Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी। तो आज हम लोग देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोका संख्या 52 एंड 53 और इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र जी का गृह त्याग। तो कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया, तो उसके आगे हम लोग आगे देखते हैं श्लोका 52 एंड 53। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोका संख्या 52 हम लोग देखेंगे। स्तोतो भी सप्तभी यावे स्वधुनी सप्तधा व्यधात सप्तनाम प्रीतये नाना सप्तस्तोत्र प्रचक्षते। तो इसका अनुवाद ऐसा है, यह स्थान सप्त स्तोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। आगे का श्लोक हम लोग देखेंगे 53। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् च्युत्वा च अग्निं यथा विधि अपभक्ष अपशांत आत्मस आस्ते विगत एषनम। इसका आगे हम लोग अनुवाद देखेंगे। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इसमें मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो आज के 2 श्लोक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे अष्टांग योगा क्या है, फिर धृतराष्ट्र जी ने हिमालय में जाके क्या क्या उधर तपस्या की उसके बारे में। तो आज का अगर 52 नंबर श्लोका अगर देखेंगे तो उसका शीर्षक हम लोग दे सकते हैं गंगा जी का सप्त स्तोत्र, और श्लोका 53 को अगर हम लोग शीर्षक देना चाहेंगे तो उसका शीर्षक हो सकता है वैभव त्याग और तपस्वी जीवन। तो हम लोग ये श्लोका में सिनॉप्सिस अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या लिखा है कि पवित्र गंगा जो है उसका उन 7 शाखा में बढ़ गई, क्योंकि सप्त ऋषि की दृष्टि के लिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अष्टांग योग क्या है, योगा क्या है, भौतिक आसक्ति एक भ्रम है, भौतिक शिक्षण और भौतिक संग क्या है, धृतराष्ट्र का पांडवों के साथ व्यवहार, भौतिक आसक्ति
और अज्ञान। फिर हम लोग आगे देखेंगे मूर्ख व्यक्ति और उसकी गतिविधियां। फिर आगे देखेंगे कि मूर्ख व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे योगी और भोगी के विषय में। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर कैसे भगवान की साधना की। तो ये है आज हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करेंगे। हरे कृष्णा, श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। तो अगर हम लोग कल की श्लोका में अगर देखेंगे, श्लोका संख्या 51, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि अभी नारद जी उपदेश सुना रहे हैं, जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जी को संबोधन किए ताकि उनका शोक दूर हो सके। अगर हम लोग ये श्लोका नंबर 51 देखेंगे ना, तो उसमें कैसा लिखा है कि हमें ऐसा लगेगा कि श्लोका, अगर संस्कृत श्लोका पढ़ेंगे तो भूतकाल लगेगा, लेकिन अभी तक ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम लोग प्रॉपर्ली वो श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ऐसा होगा, इसके लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं। और आगे उसमें बताया है कि भविष्य की बात बता रहे। अभी प्रभुपाद अनुवाद करेंगे, जैसे नारद जी की दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। तो नारद जी उनकी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा करके। ऐसा नारद जी उनकी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा श्लोका संख्या 51 में लिखा है। और प्रभुपाद भविष्य काल में अनुवाद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी है ना, वो भविष्य काल में अनुवाद कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अभी धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी हिमालय के दक्षिण दिशा में गए, जिधर थोर ऋषि योग का आश्रम था। और अभी हम लोग श्लोका देखते हैं 1352 कि गंगा नदी के 7 प्रवाह हुए, क्योंकि वो सप्तर्षि, उधर जो सप्तर्षि ऋषि थे, उनकी इच्छा थी कि गंगा जी का प्रवाह हमारे आश्रम के नजदीक से जाए। और उस स्थान को सप्त स्तोत्र कहा जाता है और उसे सप्तर्षि घाट भी कहलाता है। ये स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश, ये दोनों के बीच में अभी भी है। उसमें अगर हम लोग उधर जाएंगे तो पता चलेगा कि गंगा जी का 7 शाखाओं में बढ़ गई है। केवल और केवल ये जो ऋषि है, उनकी इच्छा के लिए। और गंगा जी ये 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 अलग अलग धाराओं में विभक्त हुई। अभी हम देख सकते हैं कि लोग गंगा जी में खुद को अपना खुद का पाप बोलते हैं ना, कि हम लोग गंगा में जा रहे हैं, हम लोग डुबकी मार के आएंगे तो हमारा पूरा पाप निकल जाएगा। और हम लोग जब ऋषिकेश हरिद्वार में गए थे तो हम लोगों ने देखा कुछ लोग उधर तो राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि लोगों को पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, और उधर गलत गलत चीजें भी हो रही थी, हम लोगों ने खुद देखा था। और हम लोग इसका शास्त्र प्रमाण देखेंगे तो नलकुबेर और मणिग्रीव वो भी स्नान कर रहे थे, और हम लोग को पता है कि क्या स्टोरी है उसमें। तो हम लोग देख सकते हैं कि वही सब चीज अभी भी रिपीट हो रहा है। गंगा जी में लोग स्नान करने के बजाय उधर हवन या तपश्चर्या करने के बजाय उधर लोग एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, फॉर चेंज के लिए आते हैं। तो आगे ये श्लोका में जब भी मैं सुन रहा था प्रभु जी का क्लास, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद क्या कहते हैं, व्यक्ति किस स्थान पे है, उसकी चेतना क्या है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर वो स्थान पे है, उस स्थान का जो प्रभाव है, उसकी क्या चेतना है, उसका बड़ा प्रभाव है। उसको पता होना चाहिए कि वो किधर है, उसको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी अज्ञानवश वो लोग कुछ भी गलत काम चीज उधर करते हैं। तो वो लेक्चर में प्रभु जी बोल रहे थे कि गंगा जल का सेवन बहुत बार करने के बाद हमारी शुद्धि होती है।
लेकिन अगर शुद्ध भक्तों का संग अगर हम लोग करेंगे, वो इतना प्रभावी है कि उसमें हम लोग एक अच्छे भक्त बन सकते हैं और एक अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नारद जी और नल कुबेर का, जैसे ही नारद जी नल कुबेर को उन्होंने उपदेश दिया, तो हम लोग जिस भक्त का संग कितना चेंज कर लेता है, मतलब जो अपनी हृदय में कलमश है सब निकल जाते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हम लोग एक कांच का बोतल लेंगे, उसमें अगर कचरा डालेंगे और उसको ढक्कन से पैक करके हम लोग गंगा जी में डालेंगे, तो वो भारी तौर से वो क्लीन होएगी, वो बॉटल क्लीन होगी, लेकिन अंदर वो कचरा वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उससे ढक्कन निकाल के अगर हम लोग वो कचरा डाल के अगर हम लोग करेंगे, तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का अगर हम लोग संग करेंगे, तो उससे हम लोग का हृदय शुद्धिकरण भी होगा। तो गंगा में लोग पाप धोने जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त और वैष्णव जो जब गंगा में स्नान करते हैं, तब गंगा जी में जो भी पाप गंगा जी अपने पास लेती है, वो सब पाप वो शुद्ध भक्त खुद धारण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि शुद्ध भक्त का क्या संग कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने बहुत बार देखा है इसको। तो अभी हम लोग श्लोका संख्या 53 में आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे? 3 बार नित्य नियम क्या कर रहे थे? प्रातः, दोपहर, संध्या समय स्नान करके वो क्या कर रहे थे? अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल और केवल जल पी रहे थे। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने इतना संपत्ति था, इतना ऐशो आराम था उसने, हम लोग देख सकते हैं इतना वैभव था, वो सब त्याग करके उन्होंने क्या किया? अभी कैसे क्या कर रहे हैं वो? खाली जल पी के वो जी रहे। तो इतनी तपस्या वो उन्होंने की। तो अगर हम सोचेंगे कि धृतराष्ट्र अगर वो कितने वृद्ध थे, वो हिमालय के दक्षिण भाग में थे और उधर उन्होंने क्या किया? गंगा जी में स्नान कर रहे थे। अभी अगर हम लोग सोचेंगे भी ना कि हिमालय में मीन्स लाइक ऋषिकेश और हरिद्वार में इतना ठंडा पानी रहता है, इतना ठंडा पानी रहता है, और ये तो वृद्ध थे और ये उधर 3 बार नहाने का, मतलब वो हीटर का पानी नहीं, ठंडा पानी। मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग जब भी चारधाम यात्रा गए थे, इसलिए सर्वोदय गिरधारी प्रभु ने वो ठंडे पानी से उन्होंने खुद नहाए और मेरे को भी नहलाया। तो वो पानी इतना सुई की तरह चुभता है, सुई की तरह, इतना ठंडा रहता है, फ्रीजिंग कोल्ड। तो हम लोग देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र वो इतने ठंडे पानी से नहा रहे थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि तपश्चर्या क्या है, और ऐसा वो क्या करते, 3 बार नहा रहे थे। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि आई मीन अगर ब्रह्मचारी है उसको 1 बार नहाना चाहिए, गृहस्थ है उसको 2 बार नहाना चाहिए, और सन्यासी वानप्रस्थ 3 बार स्नान करना चाहिए, एज पर शास्त्र। ऐसा करके वो प्रभु जी बता रहे थे। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि धृतराष्ट्र वो जगह पे थे, तो उन्होंने क्या क्या नियम फॉलो किया? वो क्या कर रहे थे? स्नान 3 बार कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कौन सा? अग्निहोत्र यज्ञ। और फिर क्या कर रहे थे? वो अष्टांग योग, और खाली जल पी रहे थे, केवल और केवल जल। और वो क्या कर रहे थे? मन और इंद्रिया उससे शांत कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि केवल और केवल जल पीना कितना आई मीन कितना डिफिकल्ट है। हम लोग निर्जला एकादशी करते हैं, तभी हम लोग को पता है कि कितना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट दिन आई मीन बहुत प्यास लगता है, मुझे तो बहुत प्यास लगता है। तो ये खाली जल पी के अभी भी हम लोगों ने देखा कि अभी भी हिमालय में बहुत सारे लोग हैं जो केवल पानी पीते हैं, हवा, खाली हवा, हवा लेंगे, सांस लेंगे और पानी पिएंगे, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं, केवल और केवल भक्ति करेंगे। हम लोगों ने ये भी देखा
कि हम लोग जब एक नारद गुफा में थे उधर, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि उधर वो जो प्रभु जी थे वो बता रहे थे कि उनके जो गुरु है, सुबह 2 बजे वो बर्फ के इधर स्नान करते हैं और 2 बजे वो गुफा में वो ध्यान लगा के जप करते थे भगवान का। इतने ठंडे इतना ठंडी, लेकिन सुबह वो बर्फ के इधर नहाते थे और मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना ठंडी है और वो उधर ध्यान करते थे। तो अभी भी हम लोग देख सकते कि उधर बहुत सारे डिवोटी अभी भी ये सब तपस्या कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि ये हमें अगर वो जल पी रहे थे इसका मतलब कि वो कुछ नहीं खा रहे थे, तो हमारे खाने का बड़ा प्रभाव होता है। वो क्या प्रभाव मन के ऊपर होता है। तो हम लोगों ने जैसे ही देखा कि जब हम निर्जला एकादशी करते हैं, तब हमारा मन बहुत शांत होता है। जो लोग अगर हम लोग देखेंगे कि जो लोग बाहर फास्ट फूड खाते हैं, तो वो कौन बनाते हैं? महाकामी व्यक्ति। उससे वो गंदे-गंदे पदार्थों से बनाते हैं। तो उनका मन कितना अशांत आत्मा होगा। हम लोग देख सकते हैं कि अभी बहुत सारी जगह पे अगर मुंबई में देखेंगे कितने सारे फास्ट फूड के स्टॉल है। लोग वही कुछ भी मतलब जो चीज़ उनको दिखेगा फास्ट फूड में वो फटाफट खा के अ, मतलब कुछ भी खाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनके मन के ऊपर क्या असर गिरेगा। जैसे हम लोग अगर देख सकते हैं कि हमारे जो भक्त है, जैसे अभी ब्रजप्रिया माता जी है, प्रभु जी है, बहुत सारे अपने भक्त है, वो बाहर कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी सेवन नहीं करते। तो हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करके अपने लाइफ में हम लोग चलना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि लेकिन हम लोग बाकी के लोग कलयुग में देख सकते हैं कि फास्ट फूड के लिए लोग कितने शौकीन है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है करके। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे खाएंगे अन्न वैसा रहेगा अपना मन। तो भक्त क्या रहता है? भक्त का एक एक गुण है, वो है हित भूख और मित भूख। मतलब हितकारी चीज ग्रहण करना और कम खाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक बार खाएगा उसको योगी बोलते हैं, 2 बार खाता है उसको भोगी बोलते हैं और 3 बार खाएगा तो रोगी बोलते हैं। तो हम लोग को खाने के ऊपर भी परहेज करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोलते हैं कि आवर माइंड गेट एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू। तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा मन हर तपस्या के प्रति अभ्यास स्तोत्र होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो भी ऑस्टेरिटी करेंगे हमारा मन भी वैसा चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? ऑस्टेरिटी करना चाहिए। मतलब अगर हमारे भक्त बोल रहे कि सुबह 4 बजे उठो, तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट 4 नहीं 4:30 बजे। एट मैक्स मैक्स टू मैक्स हम अगर प्रयास नहीं कि 4:30 बजे तक नहीं, 5 बजे एटलीस्ट हम लोग उठने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जो भक्त है, हम लोग जैसे ही संग लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि क्या ऑस्टेरिटी है। सुबह अगर उठेंगे ठंडा पानी से नहाएंगे, मैं तो ये ठंडे पानी से भी हमारे घर में जो पानी आता है उससे ठंडे पानी से भी मैं नहा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लगता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे धृतराष्ट्र अगर वयोवृद्ध है, फिर भी वो ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। तो ये ऑस्टेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में, साधना में। और हम लोग देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र के सब पुत्र मारे गए थे, फिर भी उनकी आसक्ति थी, अभी तक आसक्ति उनकी गई नहीं थी। इसके लिए वो क्या करे? तपस्या करे। अभी धृतराष्ट्र ने सब कुछ त्याग कर दिया और वो भोजन के स्थान पर केवल जल ले रहे थे। और इसके लिए ये श्लोका में उनको अपभक्ष कहा है। उनका मन शांत हो गया था और सारी अभिलाषा समाप्त हो गई थी और शरीर के नियम द्वारा मन को प्रभावित कर रहे थे। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि भक्ति का मतलब क्या है। तो बता रहे थे भक्ति का मतलब हम शरीर से जो करते हैं जो हमारे मन को प्रभावित करता है, ये है भक्ति। वो बता रहे थे एग्जाम्पल में, जैसे हम जब करते हैं तो हमें सीधे बैठना चाहिए और अगर हम लोग सीधा पोस्चर में बैठेंगे तो हमें नींद नहीं आएंगी। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग एकदम कैसे भी बैठे हैं,
तो उसी वजह से क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं लगा सकते या नींद आ जाती है। तो सचिंदन स्वामी महाराज बताते हैं कि भक्ति मतलब हमारे शरीर से जो करते हैं, जो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अभी धृतराष्ट्र अष्टांग योग कर रहे थे। तो अष्टांग योग क्या है, हम लोग को पता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इसमें ये अंग है। तो उसमें से 5 अंग जो है पहले, वो बॉडीली लेवल पे है। मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। तो ये जो अष्टांग योग है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अष्टांग योग के बारे में। इसमें यम जो है पहला अंग, इसमें जो हम नहीं करना है, जो हमें नहीं करना है। नियम मतलब जो हमें करना है। आसन, आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि 3 घंटे अगर हम लोग को मिनिमम, जो लोग ये अष्टांग योग फॉलो करते हैं, उनको मिनिमम 3 घंटा एक स्थान पे बैठना चाहिए। इससे उनका मन नियंत्रित होने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो वो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। जब भी अगर राधानाथ स्वामी महाराज जी का वो अगर हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऋषिकेश में महाराज सुबह से लेके शाम तक महाराज वो पत्थर पे बैठ के जप करते थे। आई मीन दैट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। तो प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में। फिर आगे आता है प्राणायाम, मीन्स उससे मन शांत होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। प्रत्याहार, इंद्रियों का स्वाभाविक भाव बाहर की ओर, मतलब भौतिक चीजों से जो आकर्षण है वो सब बंद होगा। मतलब हम लोग अगर बाहर, मतलब कोई अगर ध्यान प्राणायाम में बैठा है और प्रत्याहार कर रहा है, इसका मतलब उसको भौतिक चीजों में जो आसक्ति है वो छोड़ के वो खुद के मन के ऊपर वो कंट्रोल करना करेगा। इसका मतलब है वो बाहर का कनेक्शन बंद करके इंद्रियों को बाहर से खींचते हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम भी प्रत्याहार करते हैं। जैसे हम जप करते समय बुरे विचार आते हैं या कुछ भी विचार आते रहते हैं कि मेरे ऑफिस में ये हो रहा है, मेरा ये टारगेट बताया, ये सब कुछ चीज हमारे या मेरे रिलेटिव ये ऐसा हुआ वो हुआ जब करते समय। तो वो समय में प्रभु जी बोले थे, तो ऐसा अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए। अगर तो इससे क्या होता है, हमारा मन जो है वो वापस हरे कृष्णा महामंत्र में लगता है। तो इसके लिए हमें जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र में ध्यान लगाना चाहिए, ना कि बाहर की सब चीजों में। तो आगे आता है धारणा, उसका मतलब है एकाग्रता। अपना मन एक एक क्षण, जो एक क्षण है उससे ज्यादा टिक नहीं पाता। केवल एक क्षण, प्रभु जी बोल रहे थे कि एक क्षण में हम लोग इतने विचार करते, इतने विचार करते, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन एक क्षण भी हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, टिका नहीं पाते। तो वो बोले थे कि अगर 4 सेकंड तक हम मन भगवान में लगाएंगे, मतलब एक महामंत्र बोलने के लिए हम लोग को 3 या 4 सेकंड लगते हैं, केवल 3.5 सेकंड टू 4 सेकंड्स लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हरे कृष्णा महामंत्र अगर प्रॉपरली सुनेंगे, एक केवल हरे कृष्णा महामंत्र अगर सुनेंगे प्रॉपरली, तो तो हम लोग क्या डायरेक्टली धारणा धारणा के स्टेज पे जा सकते हैं, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। तो हम लोग को ये पता है, हम लोग जब भी दामोदर देश में हम लोग ने जब भी 4 डेज का जपा के ऊपर एक सेशन था, तो उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हर एक हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना चाहिए क्लियरली। जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनेंगे ना, तो फिर हम लोग का मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ये भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन।
जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो वो हमारे हृदय तक जाएगा। तो क्या करना चाहिए? हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। आगे है समाधि, मतलब एब्जॉर्प्शन। अगर उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि 20 मिनट्स अगर आपका मन भगवान में लगा रहेगा तो हम डायरेक्ट समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो बोल रहे थे कि ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है, ये जो जो अष्टांग योग है, मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग 24 मिनट अगर हम लोग केवल हरे कृष्ण महामंत्र सुनेंगे तो हम लोग डायरेक्टली समाधि के स्टेज में जा सकते हैं, ऐसा प्रभु जी बोल रहे हैं। तो आगे हम लोग ये श्लोका में अगर देखेंगे कि प्रभुपाद ये श्लोका में बता रहे हैं कि ये भौतिक एजुकेशन के बारे में। तो बता रहे थे कि ये भौतिक एजुकेशन है, ये नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है। वस्तु में बार बार अभिनिष्ट होता है। उसका मतलब है कि ये एजुकेशन का कुछ भी फायदा नहीं है। और ये क्या करता है? हमें जो भौतिक चीजों में ज्यादा हम लोग को आकर्षित करता है। और ये जो योग है, योग मतलब ये सबको भूल जाना और मन को भगवान की चिंतन में लगाना। तो अगर हम लोग देखेंगे, एक पुस्तक है मन की तपस्या, उसमें लिखा है मन जितना भोग का विचार करेगा वो उतना अधिक असंतुष्ट रहेगा। जितना मन ये भोग विचार में रहेगा उतना ही वो असंतुष्ट रहेगा। तो हम लोग को श्लोका भी पता है क्या करना चाहिए। इसका हल है 434 में मन मना भव मद भक्तो। तो हमें भगवान के सेवा में हम लोग को सब कुछ ये लगाना चाहिए, सब इंद्रिया। तो आगे अष्टांग योग को भक्ति के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कठोर साधना करनी पड़ेगी। अगर हम लोग देखें कठोर साधना के, अगर याद आता है मुझे कि अभी पंढरपुर धाम में इतने सारे लोग, 10 लाख लोग जमा होने वाले हैं। तो वो वारी जो चलती है एवरी डे, कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनका उम्र 60 के ऊपर है। वो उधर माता जी लोग तुलसी लेके उधर चलती रहती है। इतना बारिश आ रहा है, उनको कुछ नहीं है, मतलब उनके पास, कुछ लोगों के पास तो छाता भी नहीं है, अच्छी चप्पल भी नहीं है। उनके पास केवल एक जो कपड़ा पहनते हैं वो एक रहता है और एक जोड़ी दूसरा कपड़ा जो कल पहनना है। तो वही धो के वो सुखा के वो कम से कम 12-14 किलोमीटर वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और केवल हरि नाम लेते रहते हैं। तो ये है तपश्चर्या। और अगर हम लोग, अभी मेरे जो फ्रेंड है आसित प्रभु, वो भी वारी में है, तो वो बता रहे थे कि ये जो आनंद है ये परमानंद है। इसका मतलब वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो बोल रहे थे कि जो अटैचमेंट है, वो जब भी बोल रहे थे मेरे को कि हम लोग जब भी घर में रहते तो अपनी, और हम लोग ये विचार भी नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग अगर वारी में रहेंगे, जो भक्तों के संग रहेंगे, तो वो जो आनंद है, मतलब हम लोग को कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे कल प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि धामवास, तो हम लोग भक्तों के संग रहेंगे, वो बोले थे कुछ भी याद नहीं आता। सो दैट्स हाउ इट इज। लाइक जो पंढरपुर धाम में जो वारकरी है वो कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि अष्टांग योग को भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कठोर साधना करनी पड़ेगी। और आगे श्रील प्रभुपाद ये श्लोका में बता रहे हैं कि आधुनिक योग क्या है? स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने की विधि। अभी लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं टीवी में, देखिए बहुत सारे लोग योगा करते हैं, लेकिन उनको योगा का मतलब, असली मतलब ही पता नहीं है। उनको योगा मतलब, उनको जो स्थूल शरीर के जो रोग हुए उनको अच्छा करना, वही उनका मतलब उनका सोच है वैसा। लेकिन इसका मतलब है योगा मतलब कनेक्शन विथ लॉर्ड। मतलब योग करके बॉडी को ठीक करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर से वो भोग में लगे रहेंगे। अगर हम देखेंगे कि अष्टांग योग से भौतिक चीजों को दूर करना है, और हमें कलयुग में देखेंगे तो लोग योग करके भोग करना चाहते हैं, तो ये योग के बराबर विपरीत है। प्रभुपाद ये श्लोका में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद बता रहे थे कि योग पद्धति वह विधि है जिससे हमें जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हमें
भुला सके। ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे ये श्लोका में। इसमें श्रील प्रभु बताते हैं कि योग पद्धति वही है जिसमें हम जीवन के संघर्ष के दौरान जो कुछ हम लोग ने सीखा है उससे हम लोग भुला सके। तो ये योग पद्धति के बारे में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। और हम लोग को पता है कि योग मतलब यूनियन विद द लॉर्ड। और श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि भौतिक शिक्षण पद्धति के बारे में श्रील प्रभुपाद इसमें क्लियरली बताते कि ये भौतिक शिक्षण पद्धति इसके लिए कारणीभूत है। और उस श्लोका वो जो भी श्लोका में प्रभु चर्चा करे तो बोले थे कि ये भौतिक एजुकेशन तो है, दैट इज कॉल्ड सोल किलिंग। मतलब सोल किलिंग मतलब केवल और केवल उससे हम लोग पैसा कैसा कमाने का वही चीज सीख सकते हैं, लेकिन आध्यात्म के बारे में कुछ सिखाते नहीं। हमारे एजुकेशन में अगर हम लोग देखेंगे, मैं मेरा एजुकेशन के बारे में बात करूंगा तो हम लोग स्कूल में देखते हैं कि कुछ भी नहीं सिखाते, केवल और केवल एजुकेशन। तो बाहर के लोग अनएम्प्लॉयड तो होते हैं, या फिर अगर अच्छा जॉब मिल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाओ और कैसे मैं सुख शांति पाऊं, इसके ऊपर लगे रहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भौतिक शिक्षण पद्धति है ये कैसी है, सोल किलिंग है। हमारे जो मनोहर प्रभु है वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेके ज्यादा सैलरी देगा तो लोग क्या करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं किसके पीछे, कागज के पीछे और प्लास्टिक के पीछे। तो वो मैं पूछा कि प्रभु जी प्लास्टिक के पीछे कैसा, तो वो बोलते थे प्लास्टिक मतलब मोबाइल के साथ खाली काम करते रहते हैं और फिर लैपटॉप में बिजी रहते हैं, लेकिन उनको भगवान का नाम जप करना बहुत मतलब उनका विचार ही नहीं आता, क्योंकि वो 24 आवर्स वही चीज में लगे पड़े हैं, केवल प्लास्टिक और कागज। कागज मतलब पैसा। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि वो मोबाइल के ऊपर इतना उंगली घुमाते, इतना उतना उंगली घुमाते हैं मोबाइल के ऊपर, उतना अगर वो माला पे जपेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उसका हम लोग को ऐसा एजुकेशन नहीं है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं इसमें, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं जो व्यक्ति जीभ पर लगाम नहीं कर सकता वो योगी नहीं बन सकता। तो इस ये श्लोका में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं योग, योगी और भोगी। भोगी जो खाता पीता मौज करता है वो योगी नहीं कहलाता, और जो योगी है वो मन जो मन में लगेगा वो कुछ खाता नहीं है, उसको खाने पीने की छूट है लेकिन वो कुछ नहीं खाता। वो क्या करता है कि इट्स ओनली प्रसाद, ओनली कृष्ण प्रसाद, तो उसको योगी कहा है। तो शिला प्रभुपाद हम लोगों ने देखा कि योगी गृहस्थों को भी कहते हैं। गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहेगा उसको भी योगी शिला प्रभुपाद जी ने बताया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 4 स्तर है जीवन के स्तर पे, तो 4 स्तर कौन से हैं? एक आध्यात्मिक स्तर है, एक बौद्धिक स्तर है, ये मानसिक है, और एक शरीर के स्तर पे। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो बॉडीली प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म एंड स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो अभी जो लोग जी रहे हैं कलयुग में वो बॉडीली लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जी रहे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी की वजह से, हमारे गुरु महाराज, हमारे भक्तों के संग की वजह से हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है इसका पता चला। तो अगर हम लोग देखें कि बॉडीली प्लेजर मतलब ये लोएस्ट एनिमल काइंड ऑफ मेंटेलिटी, पशु वृत्ति। फिर अगर मेंटल प्लेटफॉर्म देखेंगे तो मेंटल प्लेटफॉर्म में लोग कौन से हैं, उसमें सिंगर आता है, पेंटर आता है, तो वो मेंटल प्लेटफॉर्म में। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब जो ज्ञानी है, स्पेक्युलेटर है, वो उसमें आते हैं। और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मतलब when you realize that Krishna is everything, Krishna is the supreme, that is a spiritual platform, और हमें वो प्लेटफॉर्म में रहना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यह श्लोका में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ये श्लोका में हम लोग ने देखा पवित्र गंगा 7 शाखाओं में बढ़ गई, उसका कारण था कि सप्त ऋषि जी की दृष्टि। फिर हम लोगों ने देखा कि अष्टांग योग क्या है, फिर हम लोगों ने देखा योगा क्या है, और योगा का मतलब है हम लोग को भगवान के साथ जुड़ना। फिर हम लोग ने देखा कि भौतिक आसक्ति एक भ्रम है। तो ये श्लोका में बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद ने बताया कि मेरा घर, मेरा देश, मेरा बच्चे, ये सब में हम लोग पड़े रहते हैं, लेकिन ये संपत्ति जो है वो क्षणिक है। हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी देखा कि ये जो संपत्ति है सब कुछ
ये क्षणिक है। हम लोग को मृत्यु आएगी, एक क्षण में ये सब कुछ लेके जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग इतने आसक्त है भ्रम में। फिर भौतिक शिक्षण और भौतिक संघ, इसकी वजह से शिला प्रभुपाद ने बताया कि सोल किलिंग एजुकेशन जो हमें शिक्षण देता है कि जो क्षीण होने वाला है उसके ऊपर हम लोग आकृष्ट हो जाए। फिर आगे हम लोग ने देखा, यही श्लोका में शिला प्रभुपाद ने बताया कि धृतराष्ट्र का जीवन खाली पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार करने में लगा था। फिर इस यही श्लोका में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक आसक्ति और अज्ञान के कारण मनुष्य को स्वर्ग से नरक तक घसीटा जाता है, लेकिन केवल अज्ञान के वजह से उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मूर्ख व्यक्ति की विधि शिला प्रभुपाद बता रहे कि विधानों के पालन बिना वो योगी बनना चाहता है। कुछ विधि विधान शास्त्रों को नहीं फॉलो करना चाहता है और वो योगी बनना चाहता है, इज रॉन्ग। और शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर लगाम नहीं करता वो योगी नहीं बन सकता। मतलब हम लोग इसके ऊपर प्रभु जी बोल रहे थे कि जीभ का 2 कार्य है, एक हरे कृष्ण महामंत्र जपना और दूसरा कार्य भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और हमारे जो जीवा है उसे हम लोग भगवान का प्रचार करना। फिर आगे शिला प्रभुपाद इसमें योगी और भोगी का एग्जाम्पल बताते। फिर आगे हम लोग ने देखा कि धृतराष्ट्र केवल जल पीकर एकांत में बैठकर हरि चिंतन करना प्रारंभ किया। ये आज श्लोक में अगर हम लोग ने देखा, फिर हम लोग तो हमारा टेक अवे ये श्लोका से ये है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वोपाधि विनोर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। थैंक यू सूरत माता प्रभु। तो हम लोग ने देखा कि ये श्लोका में हम लोग को क्या करना है? भक्ति में रह के हमारी जो भी इंद्रिया है वो केवल ऋषिकेश जो है उन सब इंद्रिया हम लोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद नाम में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। वेरी नाइस क्लास। बहुत सा एस्पेक्ट जो प्रभुपाद जी ने परपट में दिया है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु, कृष्णा। आपने बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं धीरे से और एकदम अच्छे फ्लो में इस श्लोका का बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। जब आप बता रहे थे कि प्रसाद के बारे में, और मतलब एक बार भोगी, दूसरे वो लास्ट जो 3 बार खाते हैं रोगी, तो सुन के अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारा प्रसाद हम इतना खाते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने कहा है तो अभी कंट्रोल करेंगे। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि जब भूख लगती है तो प्रसादम मंत्रा बोलना भी ऑस्टेरिटी हो जाता है। मतलब जब तक हम लोग महाप्रसाद नहीं बोलते, हम लोग प्रसाद नहीं लेते, तो कभी कभी इतनी भूख लगती है कि वो महाप्रसाद है, वो 1 मिनट का जो प्रेयर रहता है वो भी एक ऑस्टेरिटी जैसा लगता है। एंड थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। थैंक यू फॉर द वंडरफुल पॉइंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ऑल गुरु श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। यस प्रभु जी, प्रसाद के ऊपर अगर आप बोलेंगे तो मुझे बहुत प्रसाद अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे यस कृष्णा मंजेश्वरी प्रभु। माता जी। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था। बहुत अपने जो समझाया कि सप्त नदियों का अर्थ क्योंकि ऐसा हुआ, गंगा के 7 भाग क्यों हो गए, बहुत अच्छा लगा सब। और अष्टांग योग के बारे में भी बताया। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने दिनों से जैसे सुन रहे हैं कि भक्ति सबसे सर्वोत्तम, भक्ति सर्वोत्तम है। भक्ति करके ही भगवान को पाया जाता है, पाया जा सकता है, और भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि विदुर जी है, वो भी खुद भक्ति के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन ये जो
धृतराष्ट्र है, उन्हें भक्ति का मार्ग नहीं मिला क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया था। पांडव जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, तो इसलिए उन्हें ये अष्टांग योग के मार्ग से भगवान के प्राप्त करना पड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। थैंक यू सो मच माता जी। शरण प्रणाम। हरे कृष्णा ऋषिप्रिया हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। प्रभु शरण प्रणाम। बहुत बढ़िया क्लास, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स और इतने अच्छे एग्जाम्पल आप दे रहे थे, तो पूरा हमारा भी रिवाइंड हो गया। चार धाम की बात की आपने और प्रसाद धाम की, तो वो सब कई बातें, कई बार हम लोग वो वर्ड सुनते हैं तो पूरा बैक ऑफ द माइंड वो बातें सब याद आती है। पर आपका फ्लो बहुत अच्छा था एंड रियली बहुत अच्छा क्लास था। सिर्फ मुझे एक बात का दुख हो रहा है कि आज का अपना क्लास बहुत ही अच्छा था, पर नंदिनी माता जी बेचारी कब की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाई, तो उन्होंने बोला मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी। लेकिन अभी जब वो, लेकिन क्लास बहुत अच्छा था, तो मुझे उनका दुख हो रहा था कि वो अटेंड नहीं कर पाई। तो गोपी मैंने प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से सत्यनारायण प्रभु का और कल का क्लास जो था वो जल्दी से रिकॉर्डिंग का हो जाएगा, तो उनको भेज सकते हैं, प्रभु को भी, ब्रजविनोद प्रभु को भी, एंड माता जी भी सुन सकती है। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। ऑल ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद गुरु महाराज।